हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं हूं अमरेश सर और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अमरेश फॉर इंग्लिश। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का। तो आज हम नरेशन पार्ट 2 लेकर के आए हैं। नरेशन पार्ट 2 लेकर के आज हम आए हैं। नरेशन पार्ट 1 जो हमने आपको बताया था, जो जानकारी दी थी, वो आई होप आप लोगों ने अच्छे से सीख लिया होगा। तो हमने बताया था कि ये नाइन्थ 10th 11th और 12th स्टूडेंट्स के लिए हैं। और बिल्कुल हम जीरो से चल रहे हैं, बिल्कुल बेसिक चीज़ों से चल रहे हैं। कोई भी स्टूडेंट अगर वो रेगुलर क्लास हमारी ले रहा है तो ये नहीं कह सकता है कि हमारे समझ में नहीं आया है, बिकॉज हम बिल्कुल लोअर स्तर से लेके चल रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और ये वो सेंटेंसेस हैं, वो रूल्स हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, पूछे जाएंगे सेंटेंसेस ऐसे। ठीक है, तो हमने बताया था कि जो आपका असर्टिव सेंटेंस होता है, हम लोग उस दिन पढ़ रहे थे कि इनडायरेक्ट ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस। तो हमने बताया था कि जो असर्टिव सेंटेंसेस होता है आपका, ये जो है इसको पैसिव इसको इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए 3 चीजें इसमें हम पढ़ते हैं। पहली तो आपने नोटिस की होगी, हमने बताई थी टेंस चेंजिंग। दूसरी चीज जो होती है वो होती है आपकी प्रोनाउन चेंजिंग। और तीसरी चीज जो होती है वो होती है निकटता सूचक शब्दों में चेंजिंग, जो डिनोटिंग नियरनेस, बट चेंजिंग द वर्ड्स डिनोटिंग नियरनेस। आई होप आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। तो आज के बाद आज का टॉपिक जो है वो है आपका टेंस चेंजिंग। ये कंप्लीट टेंस चेंजिंग आज तो हम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन प्रयास रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करवाने का। तो टेंस चेंजिंग ध्यान देंगे। हमने क्या बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब जिस टेंस में हो, मोस्टली उसी टेंस में रिपोर्टेड स्पीच को भी हम चेंज कर लेते हैं, बताया था। ठीक, लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगी, टेंस कितने होते हैं? 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो पास्ट आप छोड़ दीजिएगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय आपकी टेंस चेंजिंग नहीं होती है। इनडायरेक्ट बनाते समय आपकी टेंस चेंजिंग नहीं होती है। ठीक है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय आपकी टेंस चेंजिंग जो है वो नहीं होगी। तो देखो रूल हमने लिखा है, यदि रिपोर्ट हमने आर भी लिख दिया, आई होप आप लोग समझ जाएंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी टेंस चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, तो जैसे अब हमने इसके एग्जांपल भी दिखाए हैं। प्रेजेंट में रिपोर्टिंग वर्ब होगी या फ्यूचर में होगी तो इनडायरेक्ट बनाते समय आपको टेंस चेंजिंग नहीं करना है। सेंटेंस है राम सेज, राम कहता है, सीमा इज सिंगिंग ए सॉन्ग, सीमा एक गीत गा रही है। आपने देखा है राम जो है आपका स्पीकर है। क्या है? स्पीकर है। और ये जो रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे यूज करी गई है, ये है आपकी प्रेजेंट टेंस में। किस टेंस में है? आपको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटीन्यूअस या फ्यूचर इंडेफिनिट कंटीन्यूअस परफेक्ट इत्यादि नहीं देखना है। आपको बस ये देख लेना है कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट है या फ्यूचर है। अगर प्रेजेंट या फ्यूचर है तो रिपोर्टेड स्पीच में आपको टेंस चेंज नहीं करना है। तो सेंटेंस है राम सेज, राम कहता है, सीमा इज सिंगिंग ए सॉन्ग, सीमा एक गीत गा रही है। जब रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट टेंस में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी टेंस चेंजिंग नहीं होगी। तो राम सेज, राम कहता है, इसमें हमने बताया था जो आपका असर्टिव सेंटेंस है, याद रखिएगा असर्टिव सेंटेंस जो होगा आपका, इनमें कामाज को रिमूव करके कंजंक्शन दैट लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा? दैट। ठीक है, तो राम सेज, राम कहता है, यहां पर हमने रिपोर्टिंग वर्ब के बाद लगा हुआ कामा और इन्वर्टेड कामा हटाया और लगाया दैट। दैट सीमा इज सिंगिंग आ सॉन्ग, जैसा था हमने बिल्कुल वैसा ही लिख दिया, इसमें किसी भी प्रकार की चेंजिंग नहीं करी है। ठीक है, तो ये समझ में आया। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस चेंजिंग नहीं होगी। आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे। दूसरा एग्जांपल है, वी से हम कहते हैं श्याम इज डल, श्याम भद्दा है। तो हम कहते हैं श्याम भद्दा है, आपने इसमें भी देखा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। किस टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में है। तो इनडायरेक्ट बनाते समय आपको रिपोर्टेड स्पीच में टेंस चेंज नहीं करना है। सेंटेंस बनेगा वी से कामाज को रिमूव करके दैट श्याम इज डल। ठीक है, श्याम इज डल।
पेन और कॉपी साथ में लेके बैठिएगा, नोट्स बनाइएगा, सभी लोगों से हमारा अनुरोध है, ठीक है, वरना समझ में नहीं आएगा फिर। तो उसके बाद दे हैव शेड, वो कह चुके हैं। सुमन बाज कुकिंग फूड, सुमन खाना पका रही थी। आपने देखा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है कि नहीं है। तो दे हैव शेड, वो कह चुके हैं, सुमन बाज कुकिंग फूड, सुमन खाना पका रही थी। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी टेंस चेंजिंग हमको नहीं करनी है। तो दे हैव शेड, वो कह चुके हैं, दैट सुमन वाज कुकिंग फूड, कि सुमन खाना पका रही थी। इसमें भी हमने कोई भी टेंस चेंजिंग नहीं की, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो आपकी प्रेजेंट टेंस में है। फिर है अगला सेंटेंस, दे विल से, वे कहेंगे। रामू इज हर ब्रदर, रामू उसका भाई है। आपने देखा रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, फ्यूचर टेंस में है। मतलब फ्यूचर की पहचान क्या होती है, बिल आएगा या सेल आएगा, ये फ्यूचर की पहचान होती है। फ्यूचर टेंस में या तो आपको बिल कहीं पे कहीं देखने को मिलेगा या फिर शेल, ठीक है। तो दे विल से, वे कहेंगे, रामू इज हर ब्रदर, रामू उसका भाई है। तो सेंटेंस बनेगा दे विल से, कामाज को रिमूव करके लगा दिया दैट रामू इज हर ब्रदर। इसमें भी हमने टेंस चेंजिंग नहीं करी है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है, ठीक है। तो ये आपका पहला रूल रहा। पहले रूल में हम लोगों ने ये सीखा है कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर है तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी टेंस चेंजिंग नहीं की जाएगी, ठीक है। हाँ, अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया गया है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट दिया गया है तो रिपोर्टिंग वर्ब को निम्न प्रकार से बदलो। कैसे बदलेंगे, देखो यहाँ पे थोड़ा स्पेस नहीं तो ऊपर लिख रहे हैं। सेज टू का हो जाएगा टेल्स, सेज टू का क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा। अगर आपको से टू दिख जाए इनडायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में इसको टेल कर देंगे। अगर सेड टू दिख जाता है तो इसको हम लोग टोल्ड कर देंगे। क्या कर देंगे, टोल्ड कर देंगे। तो ठीक है, तो इसको थोड़ा बिगाड़ देते हैं। आई होप आप लोगों को रूल फर्स्ट जो है हमारा अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी प्रकार पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट की सारी वीडियोस पार्ट वाइज आपके तक पहुंचाने का प्रयास रहेगा, ठीक है। बस आप लोग लाइक शेयर करते रहिए हमारे चैनल को और लगातार देखते रहिएगा, तो इससे हम भी जो है इनकरेज होते रहेंगे, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल भी हम दिखा देते हैं आपको कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट दिया गया है तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब को किस प्रकार चेंज करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, सुमन सेड टू राहुल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा राधा इज सैड। सुमन सैड टू राहुल, सुमन ने राहुल से कहा, राधा इज सैड, राधा दुखी है, राधा दुखी है। तो आपने देखा सैड के बाद आया है टू राहुल, सैड के बाद टू आया है, फिर आया है राहुल, और राहुल क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब हम जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसमें जो है रिपोर्टिंग वर्ब को हम चेंज करेंगे। तो आपका सेंटेंस बनेगा सुमन सैड टू का हो जाएगा टोल्ड। हमने क्या बताया था, सैड टू का क्या कर देंगे, टोल्ड कर देंगे। तो सुमन टोल्ड राहुल कामा और इन्वर्टेड कामास को रिमूव करके लगाएंगे दैट। अब देखो इसमें हो सकता है आप लोगों की समझ में ना आए, राधा यहाँ पे हम इज का कर देंगे वाज, ये तो बाद की बात है। अभी आपको जो नेक्स्ट रूल होगा तो दूसरा रूल उसमें बताएंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये देखना है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया गया है तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम इस प्रकार से चेंज कर देते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, सौरभ सेज टू अश कामा इन्वर्टेड कामा सी इज ए गुड गर्ल। सौरभ सेज टू अस, सौरभ हमसे कहता है, सी इज अ गुड गर्ल, वो एक अच्छी लड़की है। आपने देखा सेज टू के बाद अस भी आया है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया है तो, और रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो इधर रिपोर्टेड स्पीच में भी हम टेंस चेंजिंग नहीं करेंगे। सेंटेंस बनेगा सौरभ सेज टू का क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा। सौरभ टेल्स अस, कामाज को रिमूव करके लगाएंगे दैट, सी इज ए गुड गर्ल,
शी इज अ गुड गर्ल। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस और देख लेते हैं, दे से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, नहीं सॉरी, इसके बाद ऑब्जेक्ट भी चाहिए, दे से टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही इज मैड। दे से टू मी, वो मुझसे कहते हैं, ही इज मैड, वो पागल है। तो आपने देखा से टू के बाद मी आया है, ऑब्जेक्ट आया है ना, तो इसमें हम जो है से टू को क्या कर देंगे, आपने आपके पास लिखा है से टू को कर देंगे टेल। तो सेंटेंस बनेगा दे से टू का हो जाएगा टेल मी, कामा और इन्वर्टेड कामास को रिमूव करके लगा देंगे दैट ही इज मैड। ठीक है, तो हम लोगों ने इसमें पहला रूल सीख लिया इस वीडियो में कि हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी टेंस चेंजिंग नहीं होगी। और दूसरी चीज हमने ये सीख ली इसमें कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया गया है तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम किस प्रकार से चेंज कर लेंगे, सेज टू को टेल्स कर देंगे, सेड टू को टेल कर देंगे और सेड टू को टोल्ड में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट जो 3 आएगा आपका, उसमें हम रूल 2 आपको बताएंगे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस चेंजिंग कैसे होती है। आप आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से सीख रहे होंगे, हमारे वीडियोस को रेगुलर देख रहे होंगे। ठीक है, तो वीडियोस को देखिएगा और जो हमारा यूट्यूब चैनल है अमरीश फॉर इंग्लिश नाम से, अमरीश फॉर इंग्लिश नाम से उसको सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो पे कमेंट करिएगा और कोई क्वेश्चन इत्यादि पूछना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट पोस्ट कर सकते हैं, डाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, गुड।